जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राहील शहजाद और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुड़ जमड़ऊ, जो कि सांगड़ और नवाबशाह के बीच का एक इलाका है। यहाँ पहुँचे हैं हम आपको दिखाने के लिए कि मछली का शिकार किस तरीके से होता है, मछली को किस तरीके से बनाया जाता है और मुख्तलिफ यहाँ के जितने नज़ारे हैं हम सारे आपको मनाजिर यहाँ के दिखाएँगे। बहुत ही मज़ेदार मनाजिर थे, लेकिन एक अफसोसनाक बात यह है नाज़रीन, ये बहुत दिलकश मनाजिर हैं जो कि हमने रास्ते में देखे। सोचा कि आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करें। जी नाज़रीन, देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो है हिरन का शिकार और इसी तरीके से जो तीतर होते हैं काले, उनका शिकार सख्त मना है और यहाँ बोर्ड पे भी लगा हुआ है कि यहाँ शिकार करना जो है मना है। इसी तरीके से हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ दिखाते जाएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मुड़ जमड़ऊ में हैं और किस किस चीज़ का शिकार मना है और क्या क्या नज़ारे हैं। जी तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ। नाजरीन, ये मुड़ जमड़ऊ का पानी है, ये इस कदर फैला हुआ है कि इसका एक हिस्सा जो है शहीद बेनज़ीराबाद में लगता है और दूसरा हिस्सा जो है वो सांगड़ में लगता है। इस पानी में मुख्तलिफ़ इक़साम के जो बर्ड्स हैं, जिन्हें यहाँ लोकल लोग जो हैं वो कहते हैं पक्की, अगर उर्दू में कहा जाए तो मुर्गाबियाँ यहाँ मौजूद हैं जिसका शिकार किया जाता है। इसके अलावा काले तीतर और हिरन की कुछ इक़साम भी इस इलाके में पाई जाती है। मुड़ जमड़ऊ जो कि एक देहाती इलाका है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो कबाइल हैं यहाँ पर बकरियाँ रखते हैं, भेड़ रखते हैं, दुम्बे होते हैं, मुख्तलिफ मवेशी इस इलाके में पाए जाते हैं। आप लोगों में से चंद लोग जानते होंगे कि भेड़ की 3 इक़साम होती हैं, एक भेड़ होती है, एक दुम्बा होता है और एक छतरा होता है। इस इलाके में ये तीनों ही इक़साम पाई जाती हैं। सांगड़ के इलाके की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के बेल भी पाए जाते हैं, जबकि बेल रेस का एहतमाम भी किया जाता है और बेल को रेस में दौड़ाने के लिए यहाँ ट्रेनर भी मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सांगड़ के बहुत सारे इलाकों में शिकार करना मना है और जगह जगह इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ शिकार न कीजिए। हम शिकार और मछलियों की तलाश में आगे निकल पड़े। ये एक होटल के पास का एरिया है जहां पर फ़िश अवेलेबल थी खाने के लिए, लेकिन शिकार यहां सख्ती से मना था, जैसा कि पीछे मना था। इस इलाके में अलग अलग जगह जाल लगे हुए थे, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पर शिकार करते हैं और मछली को पकड़ते हैं, ये सिर्फ उन्हें ही अलाउ था। इंतहाई तकलीफ़ दे और मुश्किल सफ़र करके मुश्किल रास्तों से हम इस जगह पहुँचे थे, बहुत उम्मीद और आस के साथ। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे अंदर देख सकते हैं कि यहाँ हमें फ़िश भी नज़र आ रही थी। हमने सरतोड़ कोशिश की कि शिकार हम खुद करें। हमने जाल भी लिया, गाड़ी में रखा, बहुत अलग अलग जगहों पे हम घूमे, इजाज़त लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं से जब हमें कोई उम्मीद न मिली तो हमने यहाँ से अपने सफ़र को ख़त्म करके आगे की तरफ निकल पड़े। और आगे जो तकालीफ थी और जो मनाजिर थे वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब हमारा जो सफ़र है वो आगे की तरफ रवां दवां है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रोड इंतहाई खस्ता हालत में है, गाड़ी चलाना बहुत दुश्वार है और दोनों तरफ जो है मुड़ जमड़ऊ का पानी ही पानी है। अगर खुदा न खास्ता आप किसी तरफ भी गिरते हैं तो बचने के कोई चांसेस नहीं है, गाड़ी के भी और आपके भी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट अपने स्टेप पे पहुंचे तो वहाँ भी ऐसा ही था कि हमें फ़िश के शिकार की इजाज़त नहीं मिली। वहाँ रखी हुई फ़िश थी जो लोकल लोगों ने वहाँ रखी हुई थी, जो हमें कह रहे थे हम आपको सब्जी भी बना के दे सकते हैं और जो आप कहेंगे आपको बना के देंगे, लेकिन आप शिकार नहीं कर सकते। यहाँ पहुंचकर एक बात तो यकीनी हुई कि सांगड़ और शहीद बेनज़ीराबाद के बीच का इलाका जिसे मुड़ जमड़ऊ कहा जाता है, उसमें वाइल्ड एनिमल्स की तादाद मौजूद है, मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं। यहाँ वाइल्ड एनिमल के साथ साथ जो फ़िश का शिकार है उस पर पाबंदी थी। आम कोई शख्स जो है यहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता है।
ये एक ब्रिज है जो कि ब्रिटिश दौर का बना हुआ ब्रिज है। हो सकता है इसमें कुछ मुरम्मत हुई हो, लेकिन ये इंतहाई पुराना और बहुत मजबूत ब्रिज है। पुराने ज़मानों से ही चलता आ रहा है और आज भी इसी हालत में मौजूद है। आज भी इस ब्रिज के ऊपर रेल की पटरी मौजूद है, जिस पर आप डब्बे भी देख सकते हैं कि मौजूद हैं। मुड़ जमड़ऊ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाद भी हमें जब कोई उम्मीद न मिली तो हमने डिसाइड किया कि हम चुटियारी डैम जाएंगे, जहां के बहुत दिलकश मनाजिर हैं जो हम आपके सामने लाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मनाजिर थे, लेकिन एक अफसोसनाक बात यह है कि इतने दूर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि जो शिकार है वो फ़िलहाल बंद है। इसी तरीके से यहाँ मछलियाँ तो मिल रही हैं दुकानों से, और सज्जी का जो भी एहतमाम है वो शाम को किया जाता है। तो अब हम आगे जा रहे हैं सांगड़ की तरफ, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि सज्जी किस तरीके से बनाई जाती है और मछली कौन सी सिंध की यहाँ पे मशहूर है। तो अब हम आगे का अपना सफ़र तय करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम पहुँचे अपने बहुत ही प्यारे दोस्त हाफिज़ ग़ुलाम नबी लगारी साहब के पास, ताकि वो हमें चुटियारी डैम लेके जाएं। जी नाज़रीन, अब पहुँचे इस वक्त चुटियारी डैम पर, और अभी जुम्मे का टाइम हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ मिल गई है हमें। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थे, आपको रोड का भी दिखाएंगे, अब यहाँ के सारे अहवाल आपको देंगे। तो आइए हमारे साथ। सबसे पहले हमने अपने खाने का बंदोबस्त किया है और फ़िश का ऑर्डर दिया है। देना तो हमने कुछ और था, ताकि हम घूम लें और तब तक हमारा खाना रेडी हो जाए। ये जी हमारी फ़िश तैयार हो रही है। असल में सज्जी में बहुत ज़्यादा देर लग जानी थी और रास्ता यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से हमने फ़िश कढ़ाई बनवा ली है, और जो कि अभी तैयार हो रही है। ये यहाँ के जी हैं। अब हम आपको आगे लेके चलेंगे। ये तो हमारा फ़िश का ऑर्डर हो गया। जब तक फ़िश बनेगी हम बोट की तरफ जा रहे हैं और आपको बोट दिखाते हैं जी। और बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं। ये चुटियारी डैम है और हम पानी के बीच में मौजूद हैं। यहाँ अगर आप अपनी फैमिली लेके आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। मुड़ जमड़ऊ से चुटियारी डैम का हमारा यहाँ सफ़र था, लेकिन चुटियारी डैम का जितना भी जो अहवाल है, हमारे साथ एक गाइड थे। गाइड ने तमाम तरह अहवाल दिए कि ये चुटियारी डैम कब बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितनी हवेलियाँ मौजूद हैं, और सयाहों के लिए क्या क्या बंदोबस्त किया गया है, और रास्ता कौन सा इख्तियार करना चाहिए। आप मेरी वो वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। चुटियारी डैम की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।